पढ़े भैया। पढ़िए। श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। अब पेज नंबर है 100 और 5वीं ढाल। अब 5वीं ढाल लिखते हैं। ग्रंथकार इस ढाल में 12 भावनाओं का चिंतन करना वर्णन करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें 12 भावनाओं के चिंतन की बात आई है। पढ़ेंगे। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। इस चितत समरस जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। जब ही जे आत्मा जाने, तब ही जिए शिव सुख टाने। ठीक है ना। इसमें है कि मुनि सकल व्रति बड़ भागी। क्या जी। मुनि है, मुनराज है, फिर सकल व्रति है। कैसे हैं? सकल व्रति। हाँ, सकल व्रति का मतलब क्या है? मतलब पूरे महाव्रत हैं। महाव्रत है, इसका क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब। मुनि सकल व्रति जी बड़ भागी। हाँ, एक्चुअली इससे ठीक पहले वाली भावना में व्रतों के बताया था कि महात्म्य बताया था। अभी बताया कि ये मुनि है ना, समस्त मतलब 28 मूल उनको पालन करते, सब तरह के महाव्रत पालन करते हैं और इसलिए बहुत बड़भागी हैं। तो इसमें बड़भागीपन क्या है, सकल व्रतिपन क्या है? मतलब गुण श्रेणी निर्जा हो रही है वहाँ पे भैया। वो चढ़ रहे हैं, वो गुणस्थान वो चढ़ रहे हैं, श्रेणी चढ़ रहे हैं। अभी श्रेणी नहीं चढ़ रहे हैं। अच्छा। हमें तो ये बात समझने की है कि वे बहुत भाग्यवान हैं। कैसे भाग्यवान है? कि वे सकल व्रति है। भैया त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा के त्यागी है। क्या? त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा के त्यागी है। हाँ, इसका मतलब क्या? कि अभी तक तो अनुव्रति जो था वो त्रस हिंसा का त्यागी था, अब महाव्रति है मुनिराज, तो ये स्थावर जीवों की हिंसा के भी त्यागी। तो इसका क्या अर्थ हुआ? राग द्वेष का अभाव है। इसका मतलब ये हुआ त्रस और स्थावर दोनों तरह की हिंसा के त्यागी है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सकल व्रति है। सकल व्रति का मतलब क्या हुआ? त्रस और स्थावर दोनों तरह की हिंसा के त्यागी। क्या? जी, दोनों तरह की हिंसा के त्यागी हैं त्रस और स्थावर। हाँ।
अब बड़भागी कैसे है? कि बड़भागी ऐसे हैं कि हिंसा के होने पे जो पाप आश्रय होता था हम्म, वो सब रुका हुआ है। हम्म, कह रहे अर्चिका जी हाँ जी भैया, क्या? कि हिंसा में जो वो हिंसा का त्याग हो गया सब था। है ना, पाप आश्रय, हाँ जी, हाँ जी, पाप आश्रय सब रुका हुआ है। हाँ जी, सकल वृत्ति में तो रस और स्थावर दोनों तरह की हिंसा का त्याग हुआ, हाँ जी, और उससे क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? कि बड़े भाग्यवान है कि इन्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं। नहीं, पाप आश्रय रुक गया है। हाँ जी, पापा सब हो गया। हाँ, जब पाप आश्रय रुक गया है भैया तो वो निरत्यार पालन हो रहा है, निरत्यार पालन हो रहा है व्रतों का। निरचार पालन हो रहा है, वो बात नहीं है, बड़ बात तब कि उनके पाप आश्रय नहीं हो रहा है और उन्हें आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए से क्या मिला है, अवसर मिला है। क्या? नहीं यही समझ में। हाँ जी भैया, आश्रम नहीं हो रहा तो आत्मा को जानने का पूरा अवसर मिला है। आत्मा के अनुभव का समय मिला। जैसे आपको समय मिलता है कि नहीं? हमें तो बहुत कम समय मिलता है। बहुत कम समय मिलता है तो, और उन लोगों को मुनिराज के पास तो सही समय है। समय है, कोई काम ही नहीं है। हाँ, हमारे पास मैं कौन हूँ यह जानने के लिए सबसे कम समय है, हाँ जी, और बाकी के काम के लिए बहुत समय है। हाँ जी, क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, जी, बाकी के काम के लिए तो बहुत समय है। बहुत समय है। हाँ जी, और मैं कौन हूँ ये जानने के लिए हाँ, तो वो अपने आप ही नहीं समय मिलेगा, जब दूसरी जगह उपयोग रहेगा तो इसमें कहाँ मिलेगा फिर। तो आप बताओ कौन भगवान है? मुनिराज है, क्योंकि वहाँ कोई काम ही नहीं है, वहाँ और कोई क्रिया ही नहीं, उनको करना ही नहीं कुछ, उनको तो सिर्फ अपने स्वरूप में बैठना है। अब तो पाप आरंभ वगैरह कुछ भी नहीं है नहीं, कि नहीं? नहीं, अर्थ और स्थावर हिंसा के त्यागी है, हाँ जी, सकल वृत्ति है हाँ, कि नहीं? आरंभ परिग्रह, हाँ जी, वो जो आरंभ वगैरह का होता है ना, आरंभ या परिग्रह, इस तरह कुछ नहीं है वहाँ पर। अब कुछ भी नहीं है। हम्म, और मैं कौन हूँ ये जानने के लिए समय ही समय है। हाँ जी, तो आप बताओ कौन भगवान है? हम भगवान है कि मुनिराज? मुनिराज, हाँ, हाँ, इसलिए मुनि वो सकल बड़े प्रति भाग्य। बड़ भागी, हम्म, ठीक है ना? हम्म, भव भोगवंत वैरागी। हम्म, हमारा समय सब काम कहाँ जा रहा है? अपने को जानने में। हमारा तो जा रहा है कि और क्रियाओं में, हमारा तो हमारा जा रहा है भव भोगन में। क्या? भव भोगन में, हाँ, हाँ, इंद्रिय के हाँ, भोग, भोग में जा रहा है, हम्म, सोने में जा रहा है कि नहीं? हम्म, और इंद्रिय के विषयों के सेवन में जा रहा है, धन कमाने में जा रहा है, जी, घूमने में जा रहा है। क्या? हम्म, तो ये सब जगह क्या है? किसी में किसी इंद्रिय के विषय का प्रयोजन है कि नहीं? और वो इनसे क्या है, दूर है। हाँ जी, आप देखो ना अपना समय कितना कितना खर्चा हो रहा है कहाँ कहाँ। तो मैं कौन हूँ ये जानने में तो बहुत कम लग रहा है, हाँ जी, और बाकी का सब जगह लग रहा है कि नहीं? हिंसा भी नहीं रुकी है। तो अब बताओ कौन भगवान है? मुनिराज। हाँ, तो ये जो कार्य है आत्मा के कल्याण का, ये कौन सी पर्याय में सर्वोत्कृष्ट रूप से हो सकता है? मनुष्य में, मनुष्य मनुष्य पर्याय पर्याय में। और मनुष्य पर्याय मिली हुई है। क्या? तो मनुष्य पर्याय मिली हुई है, जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और एक जीव ऐसा है उसको मनुष्य पर्याय मिली है और जो काम होना चाहिए वो सब हो रहा है।
ये हाँ नहीं, हाँ और जी। पाप का बंधन बिल्कुल नहीं हो रहा है। और हमारे हर समय पापाश्रव ही हो रहा है। जो जो काम नहीं होने चाहिए, पापाश्रव नहीं होने चाहिए, वो हो रहा है। हम्म और जो होना चाहिए वो सबसे कम हो रहा है। हम्म ये नहीं, और जो कम होना चाहिए वो सबसे ज्यादा हो रहा है। तो सब कम क्या होना चाहिए? अपने को जानने में टाइम जाना चाहिए ना। नहीं, तो कम क्या होना चाहिए? ये तो कम ज्यादा आप होना चाहिए, कम क्या होना चाहिए? आश्रव कम, पापाश्रव कम होना चाहिए। पापाश्रव कम हो इसलिए क्या होना चाहिए? इसलिए हिंसा रुकनी चाहिए। तो हिंसा मिटने के लिए क्या काम होना चाहिए? व्रत धारण होने चाहिए। मतलब यह है कि इंद्रिय के विषयों का सेवन कम होना चाहिए, हाँ। कि नहीं? हम्म आलम परग्रह कम होना चाहिए, जी। और आत्मा ज्ञान के काम अधिक होना चाहिए। हाँ। वो हो रहा है या उल्टा? हम्म कि इंद्रिय के विषय सेवन में समय ज्यादा जा रहा है, आत्मा के जानने में कम जा रहा है, हम्म और पापाश्रव हो रहा है। हम्म और कोई एक जीव मनोराज है, कि नहीं, हम्म जिनके पापाश्रव रुका हुआ है, हाँ आत्मा के जानने का काम सबसे ज्यादा हो रहा है। हाँ, क्योंकि इंद्रिय के वो विषय में कम जा रहे हैं वहां पर, हाँ वो कम भोग हो रहे हैं। हाँ। तो अब इससे क्या सिद्ध हुआ? कौन है भगवान? हाँ, तो इससे सिद्ध हुआ कि ये मुनिराज है, जो ये बड़े भाग्यवान और ये सकल बड़े जगत के भगवान देवता। है। इनकी भागमानता क्या है, ये भी तो विचार है। हाँ जी। कैसे भगवान है? हाँ। और जो पर्याय, मनुष्य पर्याय हमको मिली है, वही पर्याय उन्हें मिली है, कि नहीं? वो आत्मा के कल्याण का सबसे उत्कृष्ट कार्य और साधन कहाँ बनता है? हम्म, इस पर्याय, ये मनुष्य में। मनुष्य पर्याय। तो सब काम उनका सही हो रहा है, जी। इसलिए वे भगवान है। हाँ। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई सर, अब आगे समझ में। हैं? मनुष्य और हिंसा के त्यागी होते हैं, इस कारण से ना मैंने आत्मा को जानने का पूरा समय मिलता है। वो हाँ, पूरा ये बहुत समझ। भाग्यशाली है। हाँ और यहाँ पर छुट्टी किसको उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे पापाश्रम में ज्यादा समय जाता है और आत्मा को जानने के लिए ना के बराबर कम से कम समय मिल रहा है, तो इसलिए वो महाभाग्यशाली है। और जबकि दोनों को मनुष्य पर्याय मिली हुई है, हाँ फायदा उठा पा रहे हैं और फायदा नहीं उठा पा रहे ढंग से। हाँ। अब आए समझ में? जी भाई सर। अब वो करते क्या है? तो अपनी पढ़िए। आत्मा का चिंतन करते हैं। हाँ, ठीक है। और नीचे वाली लाइन में क्या कह रहा है? पढ़िए। वैराग्य उपावन माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। हाँ, वैराग्य उपावन माई, चिंतो अनप्रेक्षा भाई। आवाज रिपीट कैसे हो रही है? हाँ जी, अब बोलिए भैया। ठीक है ना? जी। इससे क्या होगा? चिंतो अनप्रेक्षा भाई, मतलब अब हमको प्रेरणा दी जा रही है हाँ कि अनप्रेक्षा माने भावना, हाँ है नहीं? हाँ तो भावना है 12 भावना। हाँ तो अब 12 भावना का चिंतन करो। क्या जी। मुनिराज भी 12 भावना का चिंतन करते हैं? हाँ तो उनके इस तरह के कार्य करने से हमको भी ऐसी प्रेरणा दी जा रही है कि आप भी करो। 12 भावना का क्या करो? जी, चिंतन करो। चिंतन करो। 12 भावना का जब चिंतन करोगे तो उसमें लोक की जो बहुत सारी बातें आ जाएंगी। क्या?
जहाँ पे अपनी बुद्धि जा रही है, जी क्या जी। अपना उपयोग जहाँ जहाँ जा रहा है कि हाँ नहीं, हाँ। जिन जिन चीजों में उपयोग फंस रहा है कि नहीं, जो जो चीजें अच्छी लग रही हैं हाँ कि नहीं, हाँ। वहाँ उपयोग अटक रहा है, उन सब चीजों का स्वरूप बताया गया है जी कि यहाँ पे उपयोग को मत भरमाओ। उन चीजों के सही सही स्वरूप ऐसे हैं, क्या हाँ, उनका स्वरूप जहाँ सही बताया है, सही सही बताया है जहाँ जहाँ उपयोग हमारा जा रहा है। हाँ, जहाँ जहाँ उपयोग जा रहा है, जिन जिन चीजों में अपना उपयोग फंस रहा है, हाँ जो जो चीजें अच्छी बुरी लग रही हैं, जिन जिन के हम संभाल करना चाह रहे हैं हाँ कि नहीं, हाँ। उन सब चीजों के सही सही स्वरूप बताए गए कि इनका असली रूप ये है, क्या इसलिए इनमें अपने उपयोग को मत भरमाओ। इनसे अपने उपयोग को छुड़ा के स्वरूप में लगाओ, क्या हाँ जी, यहाँ से उपयोग छुड़ाकर अपना मतलब विचार पलट लो, दूसरे अपने स्वरूप में लगा लो। क्योंकि जहाँ जहाँ जिन जिन चीजों में आप उनको उपयोग को लगा रहे हो, हाँ उनकी असली स्वरूप ये है, हाँ ठीक ना। हाँ जी और ऐसे ऐसे 12 भावनाओं का चिंतन मनोराज भी करते हैं जी। वैराग उत्पन्न करने के लिए, यानी वैराग उपावन माई, हम्म मतलब जिसमें राग द्वेष का तो व्यय हो, यानी जो भी राग रह गया है उसका क्या हो जाए, वह हो जाए। व्यय हो जाए, और वीतराग भाव प्रकट हो जाए, जी क्या हाँ, जो राग द्वेष का वह हो जाए और वीतराग भाव प्रकट हो जाए। हाँ, वीतराग भाव प्रकट हो जाए। हाँ इसलिए क्या लिखा, वैराग्य उपावन माई, व्यय किसका हो, राग द्वेष का। हाँ, और उत्पन्न क्या हो, हाँ जी, उत्पन्न हो वीतराग भाव। हाँ, वीतराग भाव, यानी अर्थात स्वरूप अनुभव की वृद्धि, जी यानी तो इसका उपाय क्या है कि चिंतो अनप्रेक्षा भाई, है ना। जी। अब आगे क्या कह रहे, इस चितत समरस जागे। हाँ, इन चिंतत समरस जागे, इन चिंतत, यानी इन माने जो 12 भावना है नहीं, इनका चिंतन करने से समरस जागे, क्या समरस का मतलब क्या है, हाँ मतलब सम्यक भाव। समरस का मतलब है कि समता रूपी रस, जिसमें हाँ अच्छा बुरा का भाव ही नहीं आता। रस माने कि आत्मा का सुख, हाँ क्या हाँ, सुख उत्पन्न होता है, मतलब भैया आत्मा को जानने का जो सुख होगा वो हाँ, सुख उत्पन्न होता है ना। ठीक है ना। चिंतत समरस जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे, हाँ, ये दृष्टांत है इस कि चित्त जैसे समरस जागे जी। अग्नि से पवन का जब संयोग होता है तो अग्नि क्या होती है, हाँ फिर अग्नि की वृद्धि होती है, हाँ जी ठीक है ना। हाँ, वो फैलती है ऊपर, मतलब उठती है। और हाँ, हाँ जब ही जिये आत्म ज्ञान है कि नहीं, हाँ अर्थात जब उपयोग है, अपना मन है स्वरूप में लगता है, स्वरूप के विचार में लगता है, तब ही ये शिव सुख ठान है, क्या हाँ उस वैसे ही स्वरूप का चिंतन होता है, स्वरूप का जानना होता है, वैसे ही सुख होने लगता है। अब स्वरूप के ना जानने के लिए क्या चाहिए, जिया, जिया माने क्या, जिया मतलब बुद्धि। हाँ, मन हाँ बुद्धि हाँ कि नहीं, हाँ क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही स्वरूप तक पहुंचा जाता है जी कि नहीं। तो जैसे ही बुद्धि इन भवभोगों से छूट गए
कि नहीं, स्वरूप में जाए हाँ तो सुख में लग जाए, हाँ है ना। जी। पढ़िए। अर्थ नहीं, इस इन चितत समरस जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जय शिव सुख टाने। हम्म। अर्थ, बड़े, जब ही जिए आत्म जाने, हाँ तो जब ही जिए आत्म, तो जब जाने, जब समय तो मिले हाँ क्या। जी। और अगर आत्म जानने में लगाया जाए उपयोग, हाँ बुद्धि लगाई हाँ तो सुख में लगे। हाँ, तभी जिए शिव सुख टाने। ये क्या है? शिव सुख टाने, टाने का अर्थ मतलब होने लग जाए। होने लग जाए। अच्छा। पढ़िए। बड़े भाग्यवान और सकल चारित्र के धारक मुनिराज, संसार और इंद्रिय भोगों से विरागी रहते हैं। ठीक है ना। हाँ मतलब ये है कि ये एक मोक्ष मार्ग की एक स्टेज है कि नहीं, जी। एक पद है, इस पद एक भूमिका है। हाँ इसमें इसमें आना बहुत बड़े भाग्य की बात है क्या। हाँ एक संसारी जीव का इस पद में आ जाना बहुत भाग्य की बात है। मतलब वो मोक्ष के बहुत करीब है। हाँ सुख जो सर्वथा हाँ, अनंत 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 काल से जो दुख हुआ है कि नहीं, जो उसको मेटने के लिए वो एक ऐसा स्थान है कि इसमें आना बड़े भाग्य की बात है। हाँ और सबसे बड़े भाग्य की बात ये है कि आत्मज्ञान सहित ये पद होना क्या। हाँ जी। क्या कह रहे हैं साधु जी। हाँ जी भैया, ये वाला पद आत्मज्ञान सहित हो तो सबसे बड़ी भाग्य की बात है। हाँ, आत्मज्ञान सहित इस पद के धारक होना बहुत हाँ बड़ी जी। बात है। जी जी। क्योंकि अब जो जीव संसार खत्म हो रहा है। हाँ जी जी। मतलब संसार खत्म हो रहा माने मोक्ष होने वाला है ऐसे जीव को तो बस नहीं, सुखी है, संसार खत्म हो रहा है इसका मतलब क्या है। क्योंकि उनके पाप आश्रय हो नहीं रहा तो संसार खत्म हो रहा है उनका। संसार खत्म हो रहा है मतलब ये है कि जो पहली डाल के दुख बताए थे वे सब खत्म होने वाले हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। क्या? जी जी। अब वापस उन दुखों को कभी भी हाँ, नहीं हो दुख सकते, का तो अंश भी नहीं रहने वाला अब, नहीं रहने वाला। और अनंत सुख होने वाला है। हाँ जी जी। क्या? अनंत सुख होने वाला है। उन जो हाँ, पीछे दुख बताए थे उनका तो कोई अंश भी नहीं रहने वाला। वो तो कोई अंश भी नहीं रहेगा और अनंत सुख हो जाएगा। हाँ जी। उस पद में आए हुए हैं। उस पद में आए हुए हैं इसलिए इतना। हाँ, जी। और जो जो इंद्रिय के विषय हैं कि नहीं, जीव जिनके गुलाम है क्या, जी। स्वामी दासता मंजूर की है जीवों ने कि नहीं। वो उसके जीते जागते उदाहरण है कि वो इंद्रियों के कोई भी विषय भोग नहीं रहे। हाँ, और वे उनसे बिल्कुल विरक्त है। जी। उन्हें वे विषय प्रभावित ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। वन में वनचारी चरते। इन विषयों के आश्रय में जीव 10 प्राणों को नौछावर कर रहे हैं कि हाँ नहीं। जी जी। उन चीजों से उन्हें देख भी नहीं रहे हैं, उनका चिंतन भी नहीं है। जी पढ़िए। जी। बड़े भाग्यवान और सकल चारित्र के धारक मुनिराज संसार और इंद्रिय भोगों से विरागी रहते हैं। इसलिए हे भाई, तुम्हें भी वैराग्य उत्पन्न करने के लिए 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करना चाहिए। किन्हें? हमें, हमारे लिए हाँ, उपदेश है। अब हमारे लिए कहा जा रहा है
कि तुम्हारा उपयोग अटकता है सब जगह, हाँ कि नहीं, हाँ तुम 12 भावना का चिंतन करो, हाँ क्योंकि इस चिंतन को मुनिराज भी करते हैं। पढ़िए। क्योंकि इन 12 भावनाओं के चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकट होता है। हाँ, समता रूपी सुख प्रकट होता है, मतलब आत्मा के अनुभव से होने वाला सुख होता है, वो क्या होता है? जी, वो प्रकट प्रकट होता होता है। है वो। हाँ, कैसे होता है? जैसे कि पवन के लगने से अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है। हम्म, जैसे जैसे अग्नि है, कि हाँ नहीं, हाँ अग्नि मध्यम भाव से या मंद भाव से जल रही है, हाँ अगर उसके पवन का सहयोग कराया जाए, कि नहीं, हाँ हवा का सहयोग कराया जाए, तब तब क्या होती है? और भड़कती है। हाँ, और हवा के बिना तो जलेगी भी नहीं वो। हाँ, ऐसे ही जब आत्मा का चिंतन किया जाए, कि नहीं, 12 भावना का चिंतन किया जाए, तो आत्मा का सुख होता है। जी, पढ़िए। जब यह जीव आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है, तब ही वह मोक्ष सुख का अनुभव कर पाता है। तभी मोक्ष सुख का क्या होता है? अनुभव होता है। अनुभव पाता है। कहने का सारांश यह है कि समता भाव को जागृत करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, मतलब कहने का सारांश यह है कि समता भाव जागृत करने के लिए, यानी आत्मा का अनुभव और आत्मा के अनुभव से होने वाला सुख, हाँ कि नहीं, हाँ उसे लेने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। कितना आवश्यक है? जी, अत्यंत आवश्यक हाँ, है। अत्यंत इसके आवश्यक बिना है। हाँ इतना आवश्यक है कि इस कार्य को मुनिराज करते हैं। क्या इस कार्य को कौन करता है? नियम से मुनिराज। हाँ, मुनिराज करते हैं, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो अत्यंत आवश्यक ही काम करते हैं सब। क्या हाँ, जो करने योग्य कार्य होता है वो तो वही कर रहे हैं। उनके 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 कोई भी ऐसी चर्या नहीं है जो जिसका कोई सेंस नहीं हो। क्या हाँ जी। पढ़िए। अतएव इन 12 भावनाओं को निरंतर भावे। अब अनित्य भावना का स्वरूप लिखते हैं। जोवन गृह गोधन नारी है गे जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन्न थाई सुरधन चपला चपलाई। ठीक है ना। अब पहली भावना है अनित्य भावना, जी कि जो जो चीजें हमारे देखने जानने में आ रही हैं, कि नहीं, जी और जिनमें हमारा उपयोग अटकता है, जी जिनसे राग है, क्या हम्म जिनसे क्या है? जी, राग हो रहा है। राग। मतलब वे चीजें अपनी लगती हैं, कि नहीं, उनमें सुख सुख सा लगता है, उनके होने की आशा रहती है, ठीक है ना। जी उनका यहाँ सबका स्वरूप बताया जा रहा है कि ये सब चीजें अनित्य हैं। क्या जी, इनमें सुख नहीं है क्योंकि हम इनमें सुख ढूंढ रहे हैं। ये अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है ये। हाँ, है ही नहीं हमेशा। सदा काल रहने वाली नहीं है। हाँ जी। और हमारे मन में ऐसा विचार रहता है कि ये सब चीजें रहें। हाँ, तो हम सुखी होंगे। क्या हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, जिन चीजों में हमें ये लगता है कि ये रहे हमारे पास, हाँ, जिनसे हम सुखी हो सकते हैं, हाँ, उनको बता रहे हैं कि वो अनित्य हैं। वो कहते हाँ, हैं
उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये चीजें सब अनित्य हैं, हाँ जी, इनको अनित्य ही चिंतन करो। हाँ, तभी वैराग उत्पन्न हो सकता है भैया, हाँ, जब तभी सारे वैराग होगा। चीजों, हाँ, जब सारे चीजों दिन उन्हीं चीजों में दौड़ रहे हैं हम, और पता हाँ, चले कि ये अनित्य है। हाँ, मालूम पड़ा हम समझ रहे कि ये सब रहे, तब सुख होगा, तब सुखी होंगे। हाँ जी, है, हम उनको रखने का उपाय कर रहे हैं, जी, कि नहीं? जी, उनका स्वरूप ऐसा है कि ये अनित्य स्वभाव से ही अनित्य हैं। हाँ जी, जी, ठीक है ना? जी, तब इनसे उपयोग छूटेगा, हाँ नहीं तो इन्हीं की चिंता लगी रहेगी। जी, सारे दिन ये बनी रहे, पहले तो मिले और फिर बनी रहे। हाँ, जी, मिले उसमें बने लगे। रहे, बनी रहे, कि नहीं? जी, जी, तो उनका स्वरूप ही अनित्य है। हाँ, तो जब मालूम पड़ जाए कि अब इनका स्वरूप ही अनित्य है, तो इन्हें मिले और बने रहे, इन भावनाओं से छूट के जो नित्य है उसको भाया जाए। जी, ये तो अनित्य है, कि जी, नहीं? जी, तो नित्य कौन है? नित्य मैं हूँ, जीव हाँ, हूँ। जी, नित्य तो इसमें जीव है। जी, वो जीव कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ। तब विचार आए, जी, जी, तब काम बने। तब काम बने। हाँ, ये तो साता के उदय से मिले या ना मिले, मैं हमेशा अपने नहीं स्वरूप में मिले स्थित। मिले, लेकिन इनका स्वरूप तो अनित्य है। हाँ जी, अनित्य है। कोई जाए तो भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वे अनित्य हैं। जी, जैसे पूजा में एक लाइन आती ना, जग में करता जिसको मैं अपना वह छोड़ मुझे चल देता है। देता है, जी, तो छोड़ के कैसे चल देता है? हाँ, क्योंकि नित्य नहीं है। हाँ, क्योंकि अनित्य है वो। जी, और मैं आकुल व्याकुल हो लेता, जी, और व्याकुल का फल व्याकुलता है, व्याकुलता है। जी, ये निकला। जी, 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 ऐसे व्याकुल हो रहे हैं। हाँ, अगर उनका स्वरूप अनित्य अनित्य चिंतन नहीं किया गया, अनित्य भावना नहीं गई, तो ये हाल हुआ। जी, जी, क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, ये जितनी भी चीजों में जो हमारा उपयोग जा रहा है, ये सब अनित्य हैं, हाँ, नहीं रहने वाली। तो जब इनसे अपना उपयोग हटेगा तो अपने स्वरूप में लगेगा, जो कि नित्य है। हाँ जी, तो हमें भी इस बात की घबराहट बराबर है। हाँ जी, कि ये चली जाएंगी, इनको चली जा रही रोकें, ये हमारे पास रहें। हाँ जी, जो चीजें हम अपने जानने देखने में आ रही हैं, कि नहीं? जी, और उन चीजों को हम रखना चाह रहे हैं, और वे सब नष्ट हो रही हैं। हाँ जी, वो हमें दिख भी रही है, नष्ट होती हुई। नष्ट होती दिख रही हैं, हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं? तो इसका मतलब है कि आप अपना जो विचार है, अपनी जो समझ है, वो सही नहीं है। हाँ जी, हमारी समझ गलत है। हाँ, क्योंकि हम उन्हें रखना चाह रहे हैं, कि नहीं? तो तुम उन्हें शाश्वत समझ रहे हो, हाँ जी, और वो अनित्य है। वो सदा काल नहीं रहने वाली। हाँ, तो उनका तो जो अनित्य भावना है ना, उसमें मालूम पड़ा कि ये तो चीजें सब विनाशिक हैं, हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं? जी, तो सबसे पहले किसका नाम आया? सबसे पहले तो शरीर का नाम आया ना, यही अनित्य है, यही नहीं रहने वाला। सबसे पहले शरीर। हाँ जी, और शरीर की कौन सी अवस्था जो 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 जीव रखना चाहता है हमेशा? युवावस्था। हाँ, युवा। हाँ जी, वृद्ध अवस्था कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। हाँ जी, और बालक अवस्था बालक अवस्था भी नहीं चाहता। नहीं चाहता। हाँ क्यों? जी, कि बालक क्योंकि अवस्था में भी बंधन है क्या? हाँ जी, बहुत सारे बंधन भी हैं और डिपेंडेंस है। हाँ जी, हाँ, आश्रितपना है, बंधन आश्रितपना। भी, हाँ है जी, नहीं? हाँ जी, हाँ, युवा अवस्था में कोई बंधन नहीं है, कोई कोई आश्रितपना नहीं। हाँ जी, और भैया हमारा भाव भी रहता था कि जब हम छोटे थे ना तो हमें लगता था हम बड़े हो जाए, ऐसा हाँ, रहता भी था। वो तो रहता ही है, जब छोटे हम बड़े हो जाए, कि नहीं? हम्म, तो बड़े हो जाए तो मर जाए, चाहे जहाँ घूमेंगे, चाहे जो चाहे कुछ करेंगे, चाहे
खूब धन कमाएंगे कि नहीं? हाँ, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, मम्मी भी बिल्कुल सारी बातें आ जाती है। हाँ, और भैया युवा अवस्था में ये नहीं सोचते कभी कि बुढ़ापा आ जाए। कभी नहीं सोचते, हम्म, है ना? जी। तो अब बताया जा रहा है कि युवा पढ़िए। युवा युवावस्था, हम्म, सदन, बैल, भैंस, धन, धान्य, दासी, दास, हाथी, घोड़ा, स्त्री, पुत्र। कि बस कि नहीं? ये लिखा ना, यौवन माने युवावस्था, हाँ जी, कि नहीं? हाँ, सदन माने गृह, रहने की अपना घर। हाँ घर। हाँ, गोधन, हम्म, गोधन में ये सब आएंगे, ये बैल सारे भैंस, जानवर। हाँ, धन धान, हाँ, दासी दास, हाथी घोड़ा, हाँ, कि नहीं? हाँ, क्या लिखा है? हाँ, फिर क्या लिखा? फिर लिखा, गोधन नारी, हाँ, गोधन नारी। नारी यानी स्त्री, हाँ, कि नहीं? हाँ, फिर आगे, है, फिर है पौत्र आदि, हाँ आज्ञाकारी परिवार के लौकिक लोग। हाँ, है गए जन आज्ञाकारी, है गए जन आज्ञाकारी। हाँ, माने पुत्र, किस माने? गए माने हाँ, है, है माने पुत्र। हाँ, है नहीं है, है। है माने पुत्र, हाँ जी, गए माने पौत्रादि, पौत्र आदि। अच्छा। कि नहीं? हाँ, आज्ञा का जन आज्ञाकारी, हाँ, कि नहीं? हाँ, आज्ञाकारी परिवार के लौकिक लोग, हाँ, नौकर चाकर, हाँ, फिर और नौकर चाकर तथा इंद्रियों के भोग। हाँ इंद्रियों के भोग, फिर ये सब की सब वस्तु क्षण भर स्थिर रहने वाली है, सदा शाश्वती नहीं। हाँ क्षणिक हैं, हाँ, क्षणिक है। हाँ क्षणिक हैं, शाश्वती नहीं, जी, हमेशा रहने वाली नहीं नहीं है। है। हाँ, कितनी सब चीज है, जी, और इन्हीं पे वो बुद्धि रहती है। हाँ, इन्हीं को अपना मान रखा है, इन्हीं में बुद्धि रहती है, इन्हीं को अगर पाना इनमें से चाहते कोई चीज हैं। जाती है, हटती है, हाँ, तो आकुलता होती है। हाँ, क्या? हाँ जी, अगर कोई इससे ये हटती है यहाँ से तो आकुलता रहती है, हाँ, और बनी रहे ऐसा भी आकुलता मन होती रहता है। है। हाँ, हाँ, अब बात ये है कि अनित्य भावना नहीं है। क्या? हाँ, यहाँ से आकुलता रुके, मिट जाए, हाँ, तो अनित्य भावना आए तब मिटे, क्योंकि इनका जो स्वरूप है वो हमारे मन में गलत तरीके से रह रहा है, कि नहीं? हम इनके बारे में हमारी समझ सही नहीं है, क्योंकि ये चीजें कैसी हैं? ये क्षण क्षणिक है। स्थायी है, हाँ, कि नहीं? नष्ट हो रही है। हाँ जी, शाश्वत नहीं है। हाँ, और हम चाहते हैं कि ये बने रहें, हाँ जी, तो वो स्वरूप से ही शाश्वत नहीं है, कि नहीं? हाँ, तो फिर इसका फल क्या होगा? दुखी, आकुलता ही आएगा, दुखी होगा। आकुलता ही आएगा, हम्म, कि नहीं? अब उस आकुलता से छूटने के लिए अनित्य भावना ही एक आश्रय है। क्या? हाँ, जो इस अनित्य में जो नित्य स्वरूप वस्तु है उसको जानो। हाँ, जिन जिन चीजों को भ्रम से अन्यथा समझ लिया है, उनके बारे में सत्यता का ज्ञान होना ही दुख से छूटने का उपाय है। हाँ ठीक है ना? जी, पढ़िए। जैसे कि इंद्रधनुष और बिजली का चमकना, अर्थात इंद्रधनुष की तरह ग्राम, स्थान, आसन, देवेंद्र, असुर, विद्याधर, राजा,
इनकी हाथी घोड़ा आदि विभूति इंद्रिय सुख, माता पिता भाई बंधु आदि से प्रीति, ये सब अनित्य हैं। ठीक है ना? जी सब कैसे हैं? अनित्य हैं। कैसे हैं? कि सुर धन, कि नहीं, ये गिनाए गए ये सब चीजें क्या है? है। सुर धन है, कि नहीं? जी सुरधन मतलब और स्वर माने जो जो सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र। अच्छा हाँ ये सुरेंद्र माने राजा, कि जी नहीं? जी अब राजा मनुष्यों में भी होता है, राजा देवों में भी होते हैं, हाँ कि नहीं? हाँ उनके ये वैभव है। बोले जी सब इस तरह से है जैसे बादलों में इंद्रधनुष होता है, कि नहीं? हाँ जी और आपने इधर से उधर निगाह फेरी और वो गायब, हाँ कि नहीं? जैसे ये क्षण भर के लिए इंद्रधनुष। होता है ना, जैसे बिजली कड़कना, थोड़ी देर के आई और गई, ऐसे हाँ। और ऐसे इंद्रधनुष आया और गया। सुर धन चपला चपलाई, चपला माने इंद्रधनुष हाँ और चपलाई माने बिजली का चमक। बिजली का चमकना। अच्छा इस तरह से है ये क्षण स्थायी। हाँ इनका क्षणिकपना बताने के लिए दो दृष्टांत आए हैं। एक तो इंद्रधनुष और बिजली का चमकना। हाँ ऐसे ही है ये सब, ये चीज है। ठीक है ना? हाँ जी ये सब अनित्य है। फिर क्या कह रहे? फिर है राज्य पाठ, सेठ साहूकार का विभव, क्षेत्र वस्तु, हिरण्य सुवर्ण, गाय भैंस, नेत्रादि इंद्रिय, गोरा काला वर्ण, बुद्धि बल, युवावस्था, कांति, प्रताप, पुत्र पौत्र आदि, जीवन, धर्मपत्नी, घर बार, महल मकान, शैया, सिंहासन, वस्त्र, बर्तन आदि सभी अनित्य हैं, ऐसा चिंतन करें। हाँ, ऐसा चिंतन करें। मतलब जैसे राजपाट, नहीं तो राजपाट हमेशा रहने वाले नहीं है। नहीं, जब तक सातक का उदय होगा हाँ, जब एक था उत्पन्न, ये भी हमेशा रहने वाला नहीं है। हाँ, क्षेत्र, कि नहीं? क्षेत्र माने क्या? क्षेत्र माने जहाँ आप रह रहे हो, जमीन जायदाद। हाँ, क्षेत्र माने जो जमीन। हाँ अच्छा हाँ, अचल संपत्ति, यानी वस्तु, यानी मकान, ऋण यानी चांद सोना, कि नहीं? हाँ और गाय भैंस नेत्र आदि इंद्री, यानी इंद्रियां, कि नहीं? गोरा काला वर्ण, यानी देह की सुंदरता वगैरह, कि नहीं? जी और सबसे कीमती चीज क्या है इसमें? युवावस्था। बुद्धि 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 हाँ, बुद्धि। युवावस्था तो बहुत लोगों के लिए बुद्धि खराब है। क्या? हाँ जी बुद्धि सही है, बुद्धि और कामों में लगी, बुद्धि ऐसे कामों में लगती है जहाँ पे कोई उदाहरण नहीं है। बुद्धि है, कि नहीं? तो एक तो शास्त्र पढ़ने की बुद्धि है, हाँ तो और ये एक तो है कि नहीं? हाँ जी ये तो अच्छी है कि नहीं? हाँ फर्क तो होता ही है ना कि क्या एक जीव है उसको दूसरे जीवों को परेशान करने की बुद्धि है,
जिसलिए कि बुद्धि नहीं? मिली थी वो काम तो हो ही नहीं रहा। और एक जीव ऐसा है जिसको आत्मा की जानने की बुद्धि है, हाँ जी, वेद ज्ञानी बुद्धि। तो कौन सी अच्छी है? हाँ, जिसके पास प्रज्ञा बुद्धि है वो अच्छी है। अच्छी है कि नहीं? तो अच्छी है, और इसका मतलब क्या हुआ? क्या करे अर्चका जी? हाँ कौन सी जी भैया। एक बुद्धि है जो हिंसा विषय कसाय वाली है कि नहीं? जी। हाँ जी। तुम्हें चतुराई है। और एक बुद्धि है जो आत्मा के जानने के स्वरूप वाली है, जिसमें जो आगम आ- का अर्थ होता है कि नहीं? हाँ जी। जो कि आगम के सूत्रों का अर्थ करने वाली बुद्धि, हम्म, और एक विषय कसाय में निपुण बुद्धि। हम्म। कौन सी अच्छी है इसमें? जो आत्मा को जानने वाली बुद्धि अच्छी है। अच्छी है। तो ऐसी बुद्धि आप पे है कि नहीं? हाँ जी है। है। अब आपका विचार क्या है? कि बुद्धि मेरी है। वो मेरी है, और ये बुद्धि बनी रहे कि हाँ बिगड़ जी, जाए? बनी रहे। बनी रहे। तो ये भी रहने वाली नहीं है हाँ क्या? जी, ये भी रहने वाली नहीं है। हाँ, ये बुद्धि भी रहने वाली नहीं है। जी। जब बुद्धि तो हमारी है, ये तो चीजें चलो बाहर हैं। हम्म। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब। मतलब ऐसा लगता है कि बुद्धि तो हमारी है, ये चीजें बाहर हैं। जैसे धन है, तो धन बाहर है कि नहीं? हाँ है। ये आवाज रिपीट क्यों हो रही है? अनिल जी, आपका खुलता है ना तो इससे रिपीट हो रही है उनके। ठीक है ना? तो अब हमें ऐसा लगता है कि चलो ये चीजें अगर चली भी जाए, ठीक है ना, अपनी बुद्धि से फिर कमा लेंगे क्या? हाँ, हमारे पास बुद्धि है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, सब कुछ कर लेंगे। ये बुद्धि भी ऐसी क्षणस्थायी है। क्या करे आरती? जी भैया। हाँ। हाँ जी, बुद्धि तो फिर ऐसी ही है। हाँ, मतलब बुद्धि और कमाई है, बुद्धि हमेशा नहीं रहने वाली। नहीं रहने वाली। हाँ। अब कैसे नहीं रहने वाली? मन इंद्री है, अब बुद्धि भगवान में नहीं लगाई तो आयु जी पूरी हो जाएगी, मन इंद्री खत्म गई। और अगर आयु पूरी नहीं हुई तो? आयु पूरी नहीं हुई तो फिर जो मन इंद्रिय भैया तो जो बाहर पदार्थों में ही तो लग रही है, शरीर की देख रेख में ही तो लग रही है। मतलब ये है कि अगर मान लो आयु पूरी नहीं हुई तो अगर कोई बीमारी वगैरह आ गई तो भी काम करेगी। बिल्कुल। हाँ जी, कोमा में चले जाओ, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, भाई साहब पागल हो जाते हैं। तो मैंने कहा था कि युवावस्था ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः युवावस्था में बुद्धि सबसे ज्यादा काम करती है अगर अपवाद छोड़ दी जाए तो। एक काम तो करती है, लेकिन इस बुद्धि का ठिकाना नहीं है। मतलब कोई अगर ऐसी बात हो जाए तो सबसे पहले असर कहाँ आता है? बुद्धि पे। हाँ, बुद्धि पे। बीमारी हो जाए तो असर बुद्धि पे आएगा कि नहीं? जी। भैया ऐसा हुआ तो आगम में आया तो रावण है कि अभी तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की बुद्धि है, दो दोनों की भिन्नता चल रही है। अब वो बुद्धि खत्म, सीता को चुराने की बुद्धि हो गई। हाँ, मतलब जो बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाए कुछ पता नहीं है। कोई बाहरी कारण ऐसे बन जाए तो बुद्धि काम ही नहीं करे क्या? ऐसा होता है कि नहीं? कभी अभी प्रेजेंट में भी ऐसे ही होता है कि अभी जब सर्दी ज्यादा लग रही है तो नहीं ली क्लास तो बुद्धि भ्रष्टी तो हो गई। और स्वाध्याय ही नहीं करा तुमने, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब ज्यादा तेज भूख लगे तो बुद्धि काम नहीं करेगी। अब कई लोग तो, और वैसे भी भैया कई लोग तो मानते हैं कि बुद्धि आत्मा की है, आत्मा में होती है बुद्धि। अब मानते वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे तो
लेकिन यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि बुद्धि भी अस्थाई है। हाँ, तो वो भी तो अस्थाई है। वो कौन ये समझते हैं कि बुद्धि हमारी है, हम कर लेंगे हाँ कि नहीं। बोले आप नहीं कर पाओगे, बुद्धि ये भी चली जाती है कि नहीं। मन है ना, मन वो भी तो पुद्गल से वर्गना का बनाया ना, मनोवर्गना का, तो वो कहाँ टिकेगा। आँख है कि नहीं, तो आँख चली जाती है तो मन भी चले, मन भी खराब हो जाता है, मन भी बिगड़ जाता है। वो भी पुद्गल का बना है, तो पुद्गल की बनी हाँ, चीज कोई पुद्गल से बनी वो चीज है। तो नष्ट होगी। हाँ, और जो कुछ भी घटना घटती है सबसे पहले असर बुद्धि पे आता है। हाँ जी, क्योंकि सारा इंद्री का जो विषय आ रहे हैं वो मन पे ही तो जाते हैं, निर्णय वहीं से होता है। हाँ, जैसे युवा अवस्था है तो युवा अवस्था, अगर आप युवा अवस्था जा रही है और अपनी अपनी नजर पड़ती है शरीर पे, हाँ तो बुद्धि में क्या होता है, सबसे पहले बुद्धि घबराती है हाँ कि नहीं, अरे ये तो बुढ़ापा आ रहा है। हाँ, क्योंकि सब काम हम सोच तो सब माध्यम हाँ, तो मन के थ्रू ही हो रहा है ना, सारी चीजें, निर्णय तो। निर्णय तो बुद्धि लेगी ना। हाँ, वो तो निर्णय तो सब मन से ही हो रहा है, हर चीज। जैसे किसी का मकान टूट रहा है तो सबसे पहले बुद्धि उसके विचारों में क्या होता है, दुख हो जाता है कि नहीं। ये सामग्री आ जा रही है कि नहीं, तो असर काय में पड़ता है, जी, विचारों पर, बुद्धि पर। क्या पड़ता है कि नहीं। हाँ और बुद्धि हमेशा स्थायी नहीं है कि नहीं। तो उनने टोडरमल साहब ने कहा है, मत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। हाँ जी क्या हाँ जी, क्योंकि हाँ, पराधीन तो है ही ना, पूरी इंद्रियों पे डिपेंडेंट है, और इंद्री काम करे ना करे। शास्त्र के अर्थ करने वाली बुद्धि भी क्षणस्थायी है हाँ जी कि नहीं। हाँ जी, अगर बुद्धि गड़बड़ हो जाए काम खत्म। वो भी शब्द के अकॉर्डिंग काम होता है उसमें। हाँ, तो शरीर की सुंदरता, धन वगैरह कुछ भी काम नहीं आएगा। क्या हाँ जी जैसे भाई साहब बताते थे ना, एक मनुष्य है, वो राजा है लेकिन पागल है, हाँ, तो क्या काम का। क्या चीज, क्या भैया। मतलब एक राजा है और पागल है। हाँ, तो किसी कोई फायदा नहीं ना, जो काम करना था राजा वाले वो कर ही नहीं पाएगा। हाँ, प्रजा की सुरक्षा, प्रजा के विचार जो प्रजा के लिए जरूरी है, वो कहाँ कर पाएगा अगर पागल है तो, अगर उसके मन विचार से ही काम नहीं करेंगे तो। पढ़िए। बुद्धि, बल, युवावस्था, कांति, प्रताप, पुत्र पौत्रादि, जीवन, धर्मपत्नी, घर बार, महल, मकान, शैया, सिंहासन, वस्त्र, बर्तन आदि भी सभी अनित्य हैं। हाँ, ऐसा चिंतन करो। अब क्या करे। भावार्थ, ऐसा चिंतन करना कि संसार में जितनी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं उनका नियम से विनाश होगा। हाँ, क्योंकि ये चीजें सब उत्पन्न हुई हैं। क्या हाँ, ये उत्पन्न हुई है, ये है नहीं, उत्पन्न ये हुई है। पहले से नहीं है, हाँ उत्पन्न हुई है। हाँ नहीं, जैसे पर्याय में आना उत्पन्न होना है कि नहीं। हाँ पूर्व पर्याय का विनाश हुआ, नवीन पर्याय उत्पन्न हुई, हाँ तो नया शरीर मिला जी कि नहीं। जी तो बोले ये भी जाने वाली है। जी अब इसके साथ इतनी चीजें हैं जिनके नाम आए, ये सब उत्पन्न हो रही हैं। हाँ जी और जो चीज उत्पन्न हो रही है उसके साथ विनाश लगा हुआ है। हाँ, नई नई उत्पन्न हो रही है और व्यय हो रही, खत्म हो रही है। अरे जितनी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं उनका नियम से विनाश होगा, हाँ क्योंकि पर्याय रूप से कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। हाँ जी इन वस्तुओं की अवस्था का विचार किया जाए हाँ तो ये वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, हाँ
और जो चीज उत्पन्न होती है उसके साथ विनाश लगा हुआ रहता है नहीं? हाँ जी, सबका परिवर्तन होता रहता है। हाँ, बदल रहे हैं। हाँ। फिर इन उत्पाद व्ययशील पर्यायों में मैं राग द्वेष क्यों करूं? हाँ, मैं राग द्वेष क्यों करूं? हाँ, अब सवाल खड़ा हुआ, अब विचार करने की बात आई कि जब ये स्वभाव से ही परिवर्तनशील है, हाँ जी, इनका उत्पाद और व्ययशील इन अवस्थाओं का पहले से ही है, तो इनमें अच्छे बुरे का विचार करना क्या 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 कार्यकारी है? हाँ जी। आगे क्या करे? देखो, इस जगत में जन्म तो मरण से संबंध। हाँ, जन्म मरण से संबद्ध है। हाँ, जन्म होगा तो मरना भी, मरण भी होगा। जन्म के साथ मरण लगा हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं कि जन्म ही जन्म रहे। आगे जवानी वृद्धावस्था से लगी हुई है। हाँ, जवानी वृद्धावस्था से लगी हुई है। लक्ष्मी विनाश सहित है। हाँ, लक्ष्मी विनाश सहित है। जो भी वस्तु नेत्र गोचर है वह सभी क्षणभंगुर है। अब उन्हें पूरा एक मोटा मोटा चिन्ह दे दिया कि जो भी वस्तुएं इंद्रिय गोचर है कि नहीं? हाँ जी, जो भी वस्तुएं कैसी हैं? इंद्रिय गोचर है। इंद्रिय गोचर हैं, वे सब कैसी हैं? क्षणभंगुर हैं। हाँ, अब क्या क्या इंद्रिय गोचर है? ये स्वजन, परिजन, हाँ, परिवारजन, स्त्री, पुत्र, मित्र, भ्रात, तात, मात, तन, धन, गृह आदि, स्पर्श आदि इंद्रियों के विषय, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, रथ, गाय, भैंस आदि समस्त वैभव, इंद्रधनुष, नवमेघ, शरद के बदल और बिजली के समान चंचल है। हाँ, ये सब चीजें क्षणस्थायी हैं। देखते ही देखते, क्या देखते देखते ही देखते नष्ट हो जाने वाले हैं। है, जैसे सूर्य का उदय, हाँ, जैसे सूर्य का उदय। कुछ काल तक ही रहता है, हाँ, वैसे ही प्राणी चारों गतियों में किसी काल की मर्यादा को लेकर ही उत्पन्न होता है। हाँ, ये तो दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी, ये दिख रहा है कि एक मर्यादा होती है। ऐसा नहीं कि सबका अपना अपना। आया करती है हाँ, कि कोई अनंत काल तक जीते ही रहे किसी हाँ। पर्याय कि नहीं? स्वर्गों तक भी, नरकों जहाँ भी जाएगा सबकी मर्यादा है ये तो। नरकों तक, मनुष्य पर्याय में हाँ, कि नहीं? हाँ, आखिर का समय बीत ही जाता है। हाँ जी, क्या चाहे सागरों की आयु हो तो भी वह उसका अंत हो ही जा रहा है। हाँ, नहीं? जी। अब क्या कह रहे? चारों गतियों में किसी काल की मर्यादा को लेकर उत्पन्न होता है। जैसे पका हुआ फल वृक्ष से अलग होता है और भूमि में गिर पड़ता है। ऐसा कोई फल नहीं है जो वृक्ष पर से लगा रहे। हाँ, एक मर्यादा होती है, पका और गिरा। पका और गिरा। हाँ, वैसे ही संसारी प्राणी आयु के क्षय से अवश्य मर जाते हैं। हाँ, इस लोक में प्राणी का जीवन जल के बुदबुदे के समान चंचल है। हाँ, भोग रोग सहित है। हाँ, क्या चंचलता है कि भोग रोग सहित है। क्या भोग रोग सहित है? हाँ, इधर भोग इधर रोग। क्या हाँ,
जैसे पहले खाना खा लिया, हाँ अब पचाने की दवाई खा रहे हैं हाँ क्या? हाँ जी, पहले खाना खा लिया, भोग हुआ, अब रोग हो रहा है उसी से, उस वही खाना आपके लिए वही खाना से रोग हो रहा है जो खाया। ये क्या है, ये कि चंचलता है। जी, भोग रोग सहित है, जवानी जरा सहित है। हाँ, यौवन अवस्था है वो वृद्ध अवस्था सहित है। हाँ, सुंदरता क्षण में बिगड़ जाती है। हाँ, सुंदरता क्षण में बिगड़ जाती है। हाँ कि नहीं? ऐसा लगता है हम हमेशा सुंदर दिखे हैं, कि नहीं? जी सुंदर दिखे हैं। और आचार्य कह रहे सुंदरता क्षण में बिगड़ जाती है। हाँ जैसे वो एक थे ना चक्रवर्ती, जी उनकी सुंदरता के किस्से देवलोक में हो रहे होते थे। हाँ, वो जब आए तो देखा कि अब तुम सुंदर नहीं रहे, उनको कोढ़ हो गया था। भैया सनत मैं- कुमार चक्रवर्ती। हाँ हाँ, सनत कुमार चक्रवर्ती थे ना, उनकी सुंदरता के चर्चा देवलोक में होते थे। तो एक देव को ऐसे विचार हुआ कि देवों में ही, देव समाज में ही जीव सुंदर है, तो मनुष्यों में ऐसा कौन है हाँ जिसकी चर्चा देवों में हो रही है? हाँ तो वो देखने गए। तो वो वास्तव में सुंदर थे। हाँ तो उन्होंने उनकी बड़ाई की। हाँ और अभी अभी आपने क्या देखा है सुंदरता? अभी जब हम महल में जाके राजगद्दी पे बैठेंगे तब देखना। हाँ वो तो वहां से वो व्यायाम करके निकल रहे थे। हाँ जी तो उन्होंने कहा, तब देव मिला तो उन्होंने कहा आप वास्तव में सुंदर हो, आपकी चर्चा देवलोक में हो रही है। तब उन्होंने कहा अभी हम तैयार कहाँ हैं, तैयार हो गए हैं तब देखना। हाँ, अब आप सुंदर ही नहीं रहे तब तक। अब जब तैयार हो गया तो बोले अब नहीं है, अब तो आपको काया में विकार आ गया। हाँ बोले ये सब क्या है, क्षण स्थायी है। फिर क्या करे? संपत्तियां विपत्ति में बदल जाती हैं। हाँ, संपत्तियां विपत्ति में बदल जाती हैं। नाशवान है। हाँ, अब देखो संपत्तियां विपत्ति में बदल जाती हैं। जैसे कोई बहुत माल ला रहा है, कि नहीं? जी अब उसको लूटने वाले बैठे हैं। जी क्या? लूटने वाले कहाँ हाथ लगा रहे हैं? जी, उस संपत्ति पर। संपत्तिवान पर, कि नहीं? कभी आपने देखा है कोई भिखारी लुट गया हो? नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके पास लुटाने को। यही, कि नहीं? तो संपत्ति व विपत्ति सहित है, जी विपत्ति बदल जाती है, कि नहीं? जैसे कोई धनवान है, अब उसको लूटने वाले अनेक लोग उसके ऊपर लगे हुए हैं। जी तो एक तो लूटा जाएगा, और लूटने में अगर पहचान लिया तो मारा जाएगा। क्या जाएगा? तो होगी कि नहीं विपत्ति? हाँ जी संपत्ति भी गई। संपत्तियां विपत्ति में बदल जाती है, नाशवान है। संसारी सुख मधु की बूंद के स्वाद के समान है। हम्म, परंपरा दुख का कारण है। हाँ, परंपरा दुख का कारण है। इंद्रियों के विषय और शरीर का बल मेघ पट मेघ पटल मेघ एटल नहीं पटल मेघ पटल समान विनाशवान है। हाँ, इंद्रियों के विषय और शरीर की बल मेघ पटल समान विनाशवान है। जैसे बादलों का समूह देखते ही देखते क्या हो जाता है? हाँ, नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। ऐसे ही चीजें देखते ही देखते बिला जा रही हैं। हाँ, अब क्या करे? राजपाट आदि इंद्रजाल के समान चली जाने वाली है। हाँ, स्त्री पुत्र पौत्र आदि सब बिजली की चमक के समान
देखते देखते क्षण मात्र में पलाए हो जाने वाले हैं। जैसे मार्ग में नाना दिक देशांतरों का संयोग एक क्षण भर के लिए किसी वृक्ष के नीचे हो जाता है। ठीक है ना। जैसे मार्ग में नाना देशांतरों का संयोग, हाँ अनेक अनेक जगह से आने वाले जो मनुष्य हैं, हाँ कि नहीं, हाँ एक वृक्ष के नीचे बैठे हाँ और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। हाँ ऐसे ही जीव मिल रहे हैं। हाँ क्या हाँ जी कोई जीव कहीं से आया, कोई जीव कहीं से आया, हाँ कि नहीं, कुछ काल के लिए एक जगह मिल गए हाँ और फिर बाद में हाँ सब गए। हाँ बिछड़ गए सब। हाँ, तो ऐसे ही है, जैसे मार्ग में नाना देशांतरों का संयोग एक क्षण के लिए किसी वृक्ष के नीचे हो जाता है, फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन है, हाँ कि नहीं, हाँ तो वहाँ सब कहाँ कहाँ से मिलके लोग आते हैं। हाँ सब अलग अलग जगह से किनारे से लोग आते हैं, फिर सब अपने अपने जैसे अलग अलग एक जगह। रेलवे स्टेशन पे प्लेटफार्म में खड़ा होता है छकाछक, हाँ कि नहीं, हाँ तो दो चार गाड़ी आई, फिर देखो सब खाली। जी क्या हाँ जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाओ तो एक लगता है जो कितनी भीड़ है, हाँ सब भरा हुआ है हाँ रेलवे स्टेशन। हाँ केवल 2-3 गाड़ी केवल निकल जाए वहां से बस, हाँ फिर देखो रेलवे स्टेशन खाली, जी और फिर थोड़ी देर फिर भर गया, हाँ फिर खाली और फिर खाली, फिर भर गया, फिर, हाँ कि नहीं। हाँ जी सब अपने अपने रास्ते चले आते हैं। अब जिनकी गाड़ी आती जा रही है अब चले जा रहे हैं, हाँ कि नहीं, जिनकी गाड़ी वहां से रवाना हो रही है वे उसमें बैठ के जा रहे हैं, जिसकी गाड़ी वहां रुक रही है वे उतर रहे हैं। हाँ क्या क्या जी सही। ऐसे ही हो रहा है। ये संयोग ऐसे संयोग मिल रहा है, सब एक घर में रह रहे हैं, अलग अलग जगह से आए और फिर सब हाँ, रहते नहीं, एक स्थिर नहीं रहते। इस मनुष्य भव रूपी वृक्ष की छाह में इसी प्रकार इस मनुष्य भव रूपी वृक्ष की छाह में माता पिता भाई बहन पुत्र मित्र आदि नाना बंधुजनों का संयोग हो गया है, सो थोड़े समय के पश्चात रहने वाला नहीं है। फिर इनके वियोग में शोक क्यों करना चाहिए? हाँ, फिर इनके वियोग में शोक क्यों करें। हाँ उस तो समय इनके वियोग के शोक में निकल रहा है। हाँ क्या हाँ बहुत जीव तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या जी इन घटनाओं में क्या होता है, हाँ जी यही डिप्रेशन ही होता है। डिप्रेशन में चले जाते हैं, हाँ कि नहीं। अब जैसे बीमारी फैली थी तो तमाम लोगों को डिप्रेशन हो गया। जी कितने घर टूटे, कितने का वियोग हुआ। हाँ, पढ़िए। फिर इनके वियोग में शोक क्यों करना चाहिए? ये तो पक्षी की तरह एक वृक्ष पर निवास करते हुए रात्रि का समय बिताकर प्रभात होने से दशों दिशा पलायमान हो जाते हैं। चले जाते हैं। हाँ, जैसे रात को बैठे सुबह सब अपने अपने जैसे जगह पर। पक्षी रात को बैठे हाँ यो तरवर पर रैन बसेरा पक्षी या करते, हाँ कोस कोई दो कोस कोई उड़ उड़ थक हारे। हाँ क्या जाए अकेला हंस संग में हाँ कोई मारे। हाँ ऐसे ही जीवों का जो मेला है, हाँ ठीक है ना। जी जी एक रात्रि का समय बिताकर प्रभात होने से दसों दिशाओं में पलायमान हो जाते हैं। देखो क्या देखो अत्यंत लाड़ प्यार से पोषा हुआ नाना प्रकार के सुगंधित वस्तुओं से मर्दन उपटन
उत्तमो उत्तम सुस्वाद भोज्य पदार्थों से संतृप्त किया हुआ भी यह देह एक क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा देखभाल होती है देह की, कि नहीं? हाँ जी, इसी को बचाने में पूरा टाइम लग है, जाता है। कि नहीं? एक क्षण लगता है, हाँ, एक क्षण में खत्म, एक क्षण में खत्म। हाँ है ना? जो तो दिखाई दे रहा है, हाँ जी। जब किसी का अटैक आया, एक 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 क्षण में खत्म। हाँ, जैसे कि मिट्टी का कच्चा कलश पानी भरते ही बिगड़ जाता है। हाँ, जैसे मिट्टी का कच्चा कलश है, हाँ, पानी भर जाता है। फिर शरीर के रागादि से आक्रांत होने पर शोक क्यों करना चाहिए? हाँ, जैसे एक सांस आई, कि नहीं? हाँ अब दूसरी सांस आएगी कि नहीं पता नहीं है, हाँ क्या? हाँ अब हट जाए, जैसे एक सांस आई, उसके बाद फिर सांस आई, हाँ कि नहीं? हाँ इसका कोई कन्फर्म नहीं है कि एक सांस आने के बाद दोबारा फिर सांस आएगी कि नहीं। जी। समझ में? सही बात है। अगले अगले क्षण का क्या पता, सांस का अब चल रही है, अगली बार अगले पल ना चले। अभी सांस चल रही है कि नहीं? हाँ जी। चल रही है। एक सांस आई, एक गई, फिर हाँ आई, फिर जी तो हो रहा है। हाँ जी तो ऐसा लग रहा है जो चलती रहेगी, कि जी नहीं? जी बोले नहीं जी चलती रहेगी। अगर एक सांस आई, फिर दोबारा आएगी कि नहीं कोई पता नहीं है। हाँ वो तो आ रही है तो ऐसा लग रहा है वो तो चलती रहेगी, हाँ ठीक है ना? फिर शरीर है। फिर शरीर के रागादि से आक्रांत होने पर शोक क्यों करना चाहिए? हाँ, ये क्या मतलब है भैया? ये कह रहे हैं फिर शरीर के रागादिक से, यानी फिर शरीर में इसने कैसा, क्या? अच्छा, हाँ, जब ये रहता ही नहीं है हाँ, तो ये फिर अच्छा बुरा शरीर अच्छा क्यों का लगेगा? क्या फल है जब वो एक क्षण में खत्म होने वाला है? हाँ फिर क्या इसने करना, ये कह रहे हैं, हाँ कि नहीं? और इसने में फिर होता है सुख, कि नहीं? आकुलता। तो फिर ऐसा करनी नहीं चाहिए। इसे तो क्या करना चाहिए? रोगादिक होगा ये, रोगादिक से आक्रांत होने पर राग, शोक हाँ रोग होगा, ये रोग आदि से आक्रांत। हाँ ये राग इसमें मेरा वो मिटा हुआ है शायद। अब रोग आदि हो गए, कि नहीं? और फिर भी शरीर किनका है? हमारा है। हमारा है। तो बोले ऐसे रोग आदि से युक्त शरीर की दशा में क्या इसने करना, कि नहीं? हाँ ये मेरा तो इंद्रियों से घिरा हुआ है, हाँ कि नहीं? हाँ वहां पर रोग आदि ही है, हाँ कि नहीं? हाँ तो जैसे रोग है, कि नहीं? तो रोग कितने हैं? अनेक रोग हैं, हाँ कि नहीं? एक भूख का रोग है, एक प्यास का रोग है, ये तो स्थायी है, हाँ कि नहीं? हाँ ये तो कैसे हैं? हाँ जी स्थायी है। जैसे सर्दी लगना, गर्मी लगना, हाँ भूख लगना, तो ये कैसे हैं? हाँ ये तो हमेशा ही चल रहे हैं, स्थायी है, शरीर के साथ लगे हुए हैं। उसके बाद कोई बुखार आ जाए, कोई खांसी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये अलग है, हाँ कि नहीं? हाँ अगर शरीर के रोग आदि से आक्रांत होने पर शोक क्यों करना चाहिए? अब हाँ जैसे अब रोग हो गया तो शोक क्यों करना? हाँ वो तो इसके स्वभाव में है, क्या? हाँ जी वो तो पहले से ही रोग, एक एक अंगुल में अनेक रोग उत्पन्न है शरीर में, हाँ हाँ जी एक कि नहीं? हाँ जी तो ऐसे इस अवस्था का शोक क्या करना? जैसे रोग हो गया, अब शोक में विराजमान है, शोक कर रहे हैं, कि नहीं? बहुत से जीव तो रोग के नाम से ही घबराते हैं, क्या? जी बहुत सी बीमारी ऐसी हैं जिनके नाम सुनते ही घबराते हैं, हाँ कि नहीं है?
हाँ जी। बोले इस ऐसे रोग आदि से घिरे हुए शरीर का शोक क्या करना, तो क्या करें, शोक से कैसे बचें? शोक से ऐसे ही बचेंगे कि जब बीमारी शरीर जैसे बीमार हुआ तो बीमारी ने बताया असाता के उदय को, और असाता के और असाता ये असाता का उदय ये पता है, ये अगर ये असाता कहाँ से आ रही है, ये कर्म का भाव है, और ये असाता मेरी है, ये मोह का भाव है, जहाँ मोह है वहाँ नियम से जीव है। इस तरह से भी और ऐसे भी कि बीमारी आई तो देखी किससे, आँख से, तो आँख में तो ज्ञान ही नहीं है, और तो ये तो आँख में ज्ञान नहीं है तो ज्ञान हो रहा है, तो इसका मतलब मैं जीव हूँ, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब जो मैं हुआ ज्ञान स्वरूप हूँ। कि अनित्य भावना का चिंतन करो। हाँ जी। है ना? जो बीमार कभी होता ही नहीं है, उस ऐसे उस वस्तु का जो हम हैं उसका चिंतन करो। दुख दिखाई दे रहा है, उसका तो यही स्वरूप है, जी क्योंकि वो अनित्य है जी कि नहीं। जी। उससे नित्य वस्तु का ज्ञान करो। हम्म। क्या दोनों के बारे में विचार करो। जो रोग हुआ है काय में हुआ है, शरीर में। वो शरीर में, और शरीर और बुद्धि और ऐसी हो रही है कि शरीर में हूँ। क्या है, ये उसका स्वभाव है, हाँ क्योंकि उसमें जो अवस्था हुई है वो नष्ट जरूर हो रही है। जी अब इससे नित्य वस्तु का ज्ञान करो जी जिसमें कोई दुख नहीं है। क्या, जी। ठीक है ना। जिसमें रोग आदि का भाव ही नहीं है। हाँ, जिसमें रोग आदि की कोई बात ही नहीं है। हाँ। सर्व रोग रहित पद। क्या, हम्म। सर्व रोग रहित पद क्या है? हाँ अपना शुद्ध स्वरूप, है जी ना। जी। अब क्या करे, देखो देख कहे विलक्षण पुरुष सदा में एक हूँ, अपनी रस से भरो आपनु टेक हूँ, मोह कर्म मम नाय नाय ब्रह्मकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। हाँ, है विचक्षण पुरुष। विचक्षण माने ज्ञानी, है नहीं। कहे विचक्षण पुरुष सदा में एक हूँ, ये देह में मैं एक अकेला है, हाँ कि नहीं। हाँ अपने रस से भरो आपने टेक हूँ, हाँ अपने चैतन्य भाव से क्या हुआ है, भरा हुआ है। हाँ और अपनी टेक है। अपनी टेक का मतलब यह है कि उस चैतन्य का परिणमन जो ज्ञान दर्शन है, कि नहीं। हाँ ज्ञान में जाना तो सब जाता है, होता किसी रूप नहीं है। हाँ। इसलिए क्या करता, अपनी टेक को कभी नहीं छोड़ता। अपनी टेक को कभी नहीं। कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अपनी टेक हूँ, मोह कर्म मम नाही। क्या, हाँ ये मेरा नहीं है ये। वो कर्म है ना। हाँ जी तो ये कर्म है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। हाँ जी। और ना मोह के उदय से होने वाला भ्रम को, क्या, हाँ जो मोह के उदय से होने वाला जो दुख अक्रूरता होती है वो कुएं के समान है, मतलब थोड़ा है वो कुएं के समान, क्या नहीं। और मैं तो पूरा की पूरा समुद्र हूँ। क्या क्या हाँ, क्या क्या परम क्या मम क्या? ब्रह्मरूप है, शुद्ध चेतना हमारा रूप है। नहीं भैया एक मिनट पहले इसका बताओ पहले, पहले वाले का कूप वाला जो है वो क्या लाइन है? जो ब्रह्म है वो तो कुएं के समान है। जो कुएं के समान। हाँ बावड़ी है, कुएं के समान है। अब कुआ भी बहुत सा अंधा वाला, क्या है? अंधा कुआ। अंधा कुआं मतलब? अंधा कुआ माने जब जैसे कोई कुआ अंधा है, कि नहीं, उसमें पानी नहीं, कि नहीं। हाँ तो उसमें डाली हुई चीज वापस नहीं आएगी। क्या, अच्छा हाँ। अच्छा वो नीचे रह जाएगी। अब पानी कुआ हुआ तो उसमें से चीज निकल भी सकती है। अच्छा क्या, अंधे कुएं में से नहीं निकल पाएगी। तो ये मोह का भाव है, जो क्या है, कुएं के जैसा है अंधा कुआ। उस मोह के उदय में जैसा लगता है वैसा होता कहाँ है, होता नहीं। हाँ जी हाँ हाँ हाँ। ब्रह्मरूप है। क्या, इसलिए क्या कहा?
इसलिए कहा ब्रह्मकूप है, ब्रह्म का ब्रह्म कुआं है। हाँ हाँ, वो कर्म मम मम नहीं, नहीं ब्रह्मकूप है। माने वास्तव में नहीं है वो मोह कर्म मेरा। हाँ, मतलब मोह के भाव से अपनी अपनी भिन्नता का विचार कर रहे हैं, जी। मोह के भाव से अपनी भिन्नता दिखाई है। हाँ परम मम नाई, नाई ब्रह्मकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। हाँ क्या? हाँ, शुद्ध चेतन, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। शुद्ध चेतना सिंधु, सिंधु माने समुद्र। क्या? हाँ हाँ शुद्ध चेतना कैसी है? हाँ, ये जो कभी समुद्र। तुम नहीं होगी। हाँ हाँ, समुद्र जितनी विशाल है, हाँ है नहीं? हाँ। हाँ, और वो कर आत्मा और वो जो मोह कर्म था वो कुएं जितना, कुएं का बता रहे थे उसका। हाँ, हाँ मोह कर्म है तो वो तो ब्रह्म रूपी कुएं जैसा है। हाँ सो जी मेरा स्वरूप नहीं है, मोह हाँ भाव और हाँ भगवान अलग अलग हैं। इसलिए ऐसा विचार किया कि मोह कर्म मम नाही, नाही ब्रह्मकूप है, हाँ शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। हाँ कि नहीं? जी। ये क्या है कि ये विचक्षण पुरुष का विचार है। हाँ क्या? हाँ विचक्षण पुरुष का मतलब है भेद विज्ञानी, कि नहीं? हाँ, ज्ञानी ज्ञानी पुरुष। जी। और अजीब को जानने वाला, हाँ उसका ये विचार है। हाँ क्या? जी। कि कहें विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, कहे माने जान है। हाँ तो ज्ञानी अपने को ऐसा ही जानता है हाँ कि शरीर तो और शरीर के भाव तो अनेक हैं और मैं एक हूँ। हाँ कहें विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो आपने टेक हूँ। हाँ अपने चेतन भाव से क्या हुआ है? हाँ, अपने चेतन भाव से भरा हुआ है। हाँ, अपने ज्ञान और सुख से भरा हुआ है। हाँ अपने रस से भरो आपने टेक हूँ, हाँ मतलब हमारे चेतन भाव में चैतन्य की समझ शक्तियां निमग्न है, कि नहीं? हाँ और उस शक्ति की व्यक्ति किस रूप में हो रही है? हाँ, ज्ञान रूप से। ज्ञान रूप से। अब ज्ञान में जाना सब जाता है, होता किसी नहीं है। जी। क्या? चित्त सामान्य चैतन्य की समझ शक्तियां अंतर्मग्न है चित्त सामान्य हाँ। में। और उसका रूप ज्ञान है। हाँ क्या? हाँ, उसका रूप क्या है? ज्ञान। ज्ञान। वो ज्ञान साकार है। क्या? हाँ जी। साकार है। वो साकार है और ज्ञों के आकारों का जानना हो जाता है, हाँ जी। लेकिन वो किसी भी गेम में नहीं मिलता। हाँ इसलिए कहा अपने रस से भरो आपने टेकू। अब उसमें और सा करने वाला कौन है? उसको अनुभव करने से रोकने वाला कौन है? मोहनी कर्म। मोह। हाँ के बारे में विचार किया कि मोह कर्म हम नहीं। क्या? हाँ, ये मेरा नहीं है। हाँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मोह कर्म मम नहीं, नहीं ब्रह्मकूप है, ये तो भ्रम का कूप है। हाँ आत्मा में क्या भ्रम है? नहीं। अगर भ्रम हो रहा होगा तो जीव जान लेगा कि नहीं? जानने का तो है ही, जीव का स्वभाव तो जानने का है। कि नहीं? हाँ कि नहीं? भ्रम भ्रम को आपने जान लिया कि नहीं? क्या है भ्रम? बताओ। हाँ, भ्रम, जैसे भ्रम यही था ना कि मैं आँख से देखती हूँ या शरीर में हूँ या नाम मेरा है, तो जान लिया हमने ये भ्रम है, ये भ्रम का भाव है। भ्रम रहते हुए जान लिया। हाँ, तो भ्रम रहते हुए जब ही तो जान लिया जब आप भ्रम से अलग हो। हाँ जी, तभी जान लिया कि अलग है इससे हम। अगर आप ही भ्रम कर रहे होते, अगर जीव ही भ्रम कर रहे होते तो जानता कौन? हाँ जी। हाँ ठीक है ना? हाँ जी। तो कहा मोह कर्म हम नाई, नाई ब्रह्मकूप है, हाँ शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। क्या? जी, शुद्ध चेतना, सिंधु, शुद्ध चेतना सिंधु। मतलब ये समुद्र, सिंधु मतलब समुद्र। क्या? हम्म, क्या समुद्र में कोई जल का प्रमाण है? नहीं। तो ऐसे ही आत्मा में भी चेतनता का कोई प्रमाण नहीं है कि कितनी चेतनता है। हाँ भरी, हाँ जी।
अच्छे अनंत भाव है क्या? हाँ अचिंत शक्ति स्वयमेव देवा चिन्मत चिंता मनोरेश आत्मा। ठीक है ना? जी तो बस यही यहाँ पे अभी और विषय है, कर लेंगे इसे जी कि नहीं? जी भैया। लेकिन क्या है कि इन चीजों का जो चिंतन किया जाए कि नहीं, अगर इनका जैसा स्वरूप है अगर वैसा जाना जाए तब तब आकुलता मिटती है और आत्मा का जो सुख है वो प्रकट होता है। हाँ क्योंकि जैसे जो चीजें आप देखते जा रहे हैं वे सब जा रही हैं क्या? हाँ सब 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 नष्ट हो रही है। हाँ, सब नष्ट हो रही हैं। तो एकदम आकुलता होती है, तो फिर आखिर स्थायी क्या है? हाँ जब सभी होता है तो फिर सदाकाल रहने वाली कौन सी चीज है? हाँ इसमें स्थायी एक जीव वस्तु है जो स्थायी है, उसका गुण है वो स्थायी है, गुण का गुण है वो स्थायी है, और शुद्ध हाँ, चेतन है वो स्थायी है। भगवान है हाँ कि नहीं, हाँ जो 10 प्राणों में जीव रूप से विराजमान है जी कि नहीं? जी 10 प्राण जो काम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि यहाँ है, जी और किस रूप से है? ज्ञान रूप से। ज्ञान रूप से प्रकट हो रहा है हाँ कि नहीं? और प्राणों में ज्ञान है नहीं, हाँ और ज्ञान हो रहा है, इसलिए कैसा है? ज्ञान स्वरूप ज्ञान है। स्वरूप, और ज्ञान स्वरूप है वह कैसा है? चेतन स्वरूप है। अब उस चेतन में ऐसा परमन है कि उसका सुपर प्रकाशक ज्ञान है। हाँ स्वयं भी जानने में आ रहा है और ये पर के भाव भी जानने में आ रहे हैं। ये 10 प्राण ये भी जानने में आ रहे हैं, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं हो रही। ऐसा धर्म है नास्ति, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ये स्थायी है, इसे देख हाँ कि जी नहीं? हाँ जी ये आत्मा का रूप है, अर्थात मेरा स्वरूप है, और सदा काल ऐसा ही रहने वाला है। हाँ इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी हाँ क्या? हाँ ये कभी नहीं ऐसा ना, इसमें चेतना कम होगी ना ज्ञान, कुछ कम नहीं होना इसमें। ऐसा का ऐसा भर ऐसा अनंत काल से ऐसा ही था और ऐसा ही भरा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। अगर जो चीजें देखने में आ रही हैं सब मिटने वाली हैं, हाँ क्योंकि ये उत्पन्न हुई है हाँ क्या? जी तो भगवान है वो उत्पन्न नहीं हुआ, हाँ कि वो नहीं? तो है। हाँ तो है, हाँ तो जिसमें है पना है वो तो हमेशा रहता है। जी ठीक है ना? जी ठीक। जी जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो